हेलो गाइज, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला 2.0 में। आज हम लोग अपने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास को कंटिन्यू करते हैं मैथमेटिक्स पेपर 4। इसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। लासा और मासा, भाग विधि और गुणनखंड दोनों विधियों से कंप्लीट कर लिया गया है। आज हम दूसरे टॉपिक का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है हमारा। टॉपिक सेकंड, ये क्या है? व्यंजक में प्रयुक्त, व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। ये चैप्टर हमारा थोड़ा बड़ा है टॉपिक, एक दिन में समाप्त नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से आराम से धीरे धीरे समझते हुए इसको करेंगे पूरी तरह से। इसमें हमें निम्न बातों की जानकारी होनी है। पहली जानकारी, बीजीय व्यंजक की अवधारणा। पहला पॉइंट क्या है? बीजीय व्यंजक की अवधारणा। ये है अवधारणा। दूसरा पॉइंट आपका आएगा सजातीय और विजातीय पद। क्या होगा? सजातीय और विजातीय पद। इसके बारे में देखेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा है व्यंजकों को जोड़ना घटाना। व्यंजकों को जोड़ना घटाना, गुणा एवं गुणा भाग, ये है। और इसमें और पढ़ना है लास्ट टॉपिक, कोष्टक के बारे में अध्ययन किया जाएगा। कोष्टक क्या होते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इतनी जानकारी हमको लेनी है। अब ये एक दिन में समाप्त नहीं होगा, लेकिन बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से इसको सीखेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। एक एक टॉपिक को बाकायदा बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन न लें, समझ में आ जाएगा, ठीक है। गणित बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो पहला टॉपिक आज अध्ययन करते हैं बीजीय व्यंजक की अवधारणा। इसको मिटा देते हैं, ये आपका टॉपिक अगला है, पढ़ा जाएगा इसको। बीजीय व्यंजक की अवधारणा, इसको देखते हैं क्या है। इसको हम एक सरल एग्जाम्पल, व्यवहारिक एग्जाम्पल बिल्कुल लेते हैं। जैसे मान लीजिए रमेश ने x रुपये प्रति पेंसिल की दर से तथा x रुपये प्रति पेंसिल की दर से, माना 4 पेंसिल तथा y रुपये की दर से 3 कॉपी खरीदा। तो आपको बताना है कि कुल कितने, तो कुल रुपयों को बीजीय व्यंजक के रूप में व्यक्त कीजिए। ये है आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं इसको।
कहा है x रुपये प्रति पेंसिल की दर से 4 पेंसिल खरीदा और y रुपये प्रति कॉपी की दर से, प्रति कॉपी की दर से, y रुपये की यहाँ लिख देना प्रति कॉपी की दर से, y रुपये प्रति कॉपी की दर से 3 कॉपी खरीदा। ठीक है, तो अगर एक पेंसिल की कीमत है x रुपये, तो 4 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी? एक पेंसिल की कीमत है बराबर x रुपये, तो 4 पेंसिल की कीमत हो जाएगी कितना भाई? 1 रुपये। जैसे मान लीजिए कि एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये है, तो 4 पेंसिल का 2 में 4 का गुणा कर देंगे। सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी। एक पेंसिल की कीमत है x रुपये, तो 4 पेंसिल की कीमत हो जाएगी 4x रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार एक कॉपी का मूल्य है y रुपये, तो 3 कॉपी का मूल्य, एक कॉपी का मूल्य बराबर y रुपये है, ये आपका दिया गया है। तो 3 कॉपी का मूल्य हो जाएगा आपका 3y रुपये, ये हो जाएगा। अतः कुल मूल्य कितना हो जाएगा? दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, कुल मूल्य बराबर हो जाएगा 4x + 3y रुपये। ये हमारा कुल खर्च हुआ पैसा है, और यही क्या है? यही बीजीय व्यंजक है, यही बीजीय व्यंजक है। ये आपका हुआ सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आपके बिल्कुल सिलेबस का चीज़ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आगे बताते हैं। ठीक है साथियों, ले लिया स्क्रीनशॉट, समझ में आया होगा। बहुत आसान लैंग्वेज में बताया है, एकदम विस्तार से, और वो भी 0 से। अब इसके आगे क्या है उसको देखते हैं। अब और भी इसमें थोड़ा सा और समझिए। मान लीजिए कहा जाए कि ये जो बीजीय व्यंजक आपका आपने निकाला है, जो दिया गया है, इसमें पद कितने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 4x, ये आपका एक पद है। मान लीजिए इधर समझा रहा हूँ, पद, बीजीय व्यंजक के पद। अगर ऐसे लिखा है 3x, तो यहाँ एक पद है, एक पद। अगर लिख दिया जाए 3x + 4y, तो ये 2 पद हो जाएंगे, इसमें 2 पद। अगर लिख दिया जाए 4x + 2y और -z, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 3 पद हो जाएगा। इसी तरीके से जितने पद होंगे उतना हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पद। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा था वो था सजातीय और विजातीय पद। सजातीय और विजातीय पद, इसको देखते हैं। सजातीय और विजातीय पद में देखते हैं अगला टॉपिक, इसको रफ करते हैं। ये हमारा हो गया कंप्लीट। एग्जाम्पल लीजिए, ये है हमारा सजातीय और विजातीय पद, इसको आपको देखना है। कोई एग्जाम्पल लीजिए, एक 7x + 8y +
10x पर हम विचार करेंगे। 7x प्लस 8y और प्लस 10x पर विचार हम करेंगे, ठीक है। अगर इसी में और एक जोड़ दिया जाए प्लस 4y भी कर दिया जाए, तो अब देखिए जो चर पद आपके समान होंगे, इसमें x चर है तो x चर और कहाँ है, यहाँ है। इसमें y चर है, y चर और कहाँ है, यहाँ है। तो आपका ये सजातीय पद क्या होगा, सजातीय पद अगर निकालना हो तो ये हमारा हो जाएगा सजातीय पद बराबर 7x और 10x, ये हमारे सजातीय पद हैं, ठीक है। अब विजातीय पद 7x 8y, ये क्या हो जाएगा, विजातीय पद अलग अलग है। और क्या हो जाएगा दूसरा, ये 8y और 4y, ये आपके विजातीय पद होंगे। इसको जोड़ोगे कैसे, जोड़ने के लिए क्या है, सिंपल, x वाले पद आपके x में जुड़ेंगे, y वाले पद y में जुड़ेंगे। तो 7x और 10x मिलके क्या हो जाएगा 17x प्लस 8y और 4y मिलके क्या हो जाएगा 12y। ये हमारा बन गया बीजीय व्यंजक बन गया। इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, तो इसमें 2 पद हैं, ये भी आप बता ले जाएंगे तुरंत, ठीक है। अब ये इन दोनों को मिला करके देखा जाए तो ये विजातीय पद हैं, क्योंकि इसमें दोनों चर क्या हैं, अलग अलग हैं। यानी कि चर जो होगा वो समान होगा तो वो सजातीय पद होगा। और कभी कभी चर समान होने पर जैसे ऐसा लिखा जाए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, ऐसे लिख दिया जाए तो इसमें सजातीय पद क्या है। तब आपको ये भी ध्यान रखना है चर पर ही डिपेंड नहीं होगा, इसके घात को भी देखना है। यहाँ पर घात सबके एक थे, यहाँ पर घात अलग हैं, तब सजातीय पद कौन सा होगा। सजातीय पद अगर आपको निकालने को कहा जाए सजातीय पद, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर कामा 5x स्क्वायर। और विजातीय पद क्या हो जाएंगे, विजातीय पद एक तो आपका बन जाएगा 3x और एक बन जाएगा आपका 4y स्क्वायर। ये आपके क्या है, अलग अलग लिख देता हूँ उनको, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। ये आपके विजातीय पद हैं, अलग हैं। तो घात का भी ध्यान रखना है, घात के हिसाब से ही आपको बताना है सजातीय और विजातीय। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। अब इसमें व्यंजकों का जोड़ना घटाना, गुणा एवं भाग, ये हम, और एक बचा है कोष्ठक। तो कोष्ठक का अध्ययन और जोड़ना घटाना ये अगले दिन करेंगे। अब इसमें हम आपको कुछ एग्जाम्पल और कुछ होमवर्क देते हैं, कुछ सवाल आपको देते हैं जो आप करिएगा, और जो भी आंसर आपका आएगा उसमें आपको हमें कमेंट में बताइएगा, फिर हम देखेंगे कैसे आपने किया, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और होमवर्क आप नोट करिए। ये आपका गृह कार्य है, गृह कार्य। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई व्यक्ति x रुपये की दर से x रुपये की दर से 10 पेन तथा y रुपये की दर से y रुपये की दर से 8 कॉपी खरीदता है तो इस कुल मूल्य को बीजीय व्यंजक के रूप में व्यक्त कीजिए। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सजातीय एवं विजातीय पद छांटिए। इसमें आपको दूसरे क्वेश्चन में कई क्वेश्चन दूंगा, कई सवाल। पहला 3x स्क्वायर कामा 4
वाई क्यूब कामा 6 एक्स स्क्वायर कामा 7 और 7 ले लीजिए 7 वाई क्यूब कामा 2 एक्स वाई कामा 4 एक्स वाई। इसमें से आपको सजातीय और विजातीय पद अलग करने हैं, इसको एक इतना ही रहने दीजिए। सजातीय और विजातीय पद अलग करना है। दूसरा ले लीजिए 2 एक्स स्क्वायर 5 एक्स क्यूब 4 एक्स स्क्वायर 2 एक्स 4 वाई। सजातीय विजातीय अलग करिए। तीसरा सवाल ले लीजिए 4 एक्स 5 वाई 3 एक्स -4 वाई 4 एक्स स्क्वायर। सजातीय और विजातीय दोनों आपको अलग करने हैं। चौथा सवाल 5 एक्स वाई 3 एक्स वाई जेड -5 एक्स वाई जेड 2 एक्स वाई अलग करिए और बढ़ा लीजिए इसमें एक्स स्क्वायर। एक लास्ट सवाल ले लीजिए 5 एक्स क्यूब 9 एक्स स्क्वायर 3 एक्स क्यूब 4 एक्स स्क्वायर 4 वाई जेड। इसमें आपको सजातीय और विजातीय अलग करना है और ये बीजीय व्यंजक में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, ये आपका हुआ गृह कार्य। इसको आप करिएगा और फिर हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा और इसका सलूशन हम आपको कल बताएंगे। ठीक है मित्रों, मुझे आशा है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।